सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा पहले डेफिनेशन जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। क्या है? नाम वाले शब्द। आसान ढंग से याद रखना है तो नाम, संज्ञा यानी नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स ना। ऐसे हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। और जातिवाचक में अन्य भेदों को हम देख सकते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सिंपल शब्दों में क्या है? नाम वाले शब्द। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 प्रमुख भेद होते हैं। और इसमें प्रमुख भेद क्या क्या है? सहभेद भी है 2। कई विद्वान ये भी कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं। लोअर लेवल पे आप लोगों को ये समझना है, बेसिक समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मुख्य 3 भेद होते हैं। और 2 अन्य भेद जातिवाचक संज्ञा में हम देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इस शब्द में ही बताया है। क्या है? शब्द में ही आपको समझा रहे हैं। व्यक्तिवाचक यानी नेम ऑफ अ पर्सन, है कि नहीं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, केवल व्यक्ति नहीं, इसमें विशेष प्राणी और स्थान, साथ ही साथ विशेष वस्तु आदि के नाम को हम क्या है? इससे पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम्राट अशोक, कुतुब मीनार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामायण, चेतक आदि। और नेक्स्ट क्या है? दूसरे विभाग हम जानते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में और अन्य 2 भेद हम जानते हैं। करेक्ट? और सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, यहाँ क्या है प्रयुक्त हुआ है? एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का पता चलता है कि उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मछली, गधा, बाजार, दुकान, पहाड़, तेल, जूता, कमीज आदि ये उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, अब हम जातिवाचक संज्ञा में से जो 2 उपभेद हैं और उसके बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा में जो उपभेद हमने जो बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, मेजरेबल थिंग्स जो कहते हैं ना, या पदार्थ,
का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, सोना, पेट्रोल आदि हैं। और समूह में समूहवाचक यानी ग्रुप में आने वाला, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुच्छा, भजन मंडली, कक्षा आदि इनके उदाहरण होते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और जो भी न्यू अपडेट्स होता है आपको मिलता जाएगा। और अब हम लास्ट भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है आप बता सकते हैं कि फीलिंग्स, जो शब्द फीलिंग्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं तो वो शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, खुशी आदि इनके उदाहरण होते हैं। तो आज का इस कक्षा में इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है और आगे की जो जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड में हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।